राधे राधे एवरीवन। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी का व्रत 2025 में 23 मई को रखा जाएगा। ये एकादशी अपार धन संपदा देने वाली, अपार पुण्य को देने वाली एकादशी है। जाने अनजाने में जो पाप हमारे द्वारा किए जाने वाले पापों का नाश करने वाली एकादशी है। हत्या, भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्ति दायक है। पर निंदा पाप कर्म भी इस व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। अगर आपके पास शेष शैया पर विराजमान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या फोटो हो, उनकी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ये व्रत का पारण का भी समय हम बताएंगे। सबसे पहले हम पूजा विधि देख लेते हैं। हमारे पास विष्णु भगवान के बाल रूप में लड्डू गोपाल हैं और सबसे पहले हमने उनके ऊपर जल से स्नान कराया है। उसके बाद हम आज उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप विशेष तिथि पर आप उन्हें पंचामृत स्नान जरूर कराएं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, इन सब दिनों पर लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान जरूर कराएं। पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है: दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। एकादशी में सुबह बहुत जल्दी उस दिन उठिए और आप स्नान करें। सबसे पहले आप स्नान वाले पानी में तिल डालें, तिल डालकर स्नान करें या गुलाब जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को उन्हें जगाइए, उन्हें दूध का जल का भोग लगाइए। उसके बाद उन्हें स्नान आदि कराइए। देखिए, स्नान कराने के बाद हम कान्हा जी को वस्त्र पहनाएंगे। कान्हा जी को हमें बहुत ही हल्के हल्के वस्त्र पहनाने चाहिए। कॉटन के वस्त्र पहनाएं, नेट के वस्त्र पहनाएं आप, या फिर आप उनके पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगा करके उन्हें विराजमान करा दें, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कान्हा जी को हमने वस्त्र पहना दिए हैं। अब हम उन्हें विराजमान करेंगे। सबसे पहले हम उस स्थान पर तिल का आसन देंगे। तिल का आसन दे करके हम कान्हा जी को विराजमान करेंगे। हमारे पास शेष शैया की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नहीं है। हमारे पास लक्ष्मी नारायण की मूर्ति जो है उन्हें भी हम विराजमान करेंगे। तिल का आसन दे करके हमने उन्हें भी विराजमान कर दिया है। स्नान आदि करा करके उन्हें हमने विराजमान करा दिया है। उसके बाद हम चंदन का टीका लगाएंगे और माता लक्ष्मी को रोरी लगाएंगे। चंदन का टीका लगाने से शीतलता बनी रहती है। और उसके बाद हम कान्हा जी का बहुत ही हल्का सा श्रृंगार करेंगे। हमने वस्त्र रूपी में लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान को कलावा अर्पित कर दिया है। और हम अब कान्हा जी को गले में, कानों में उन्हें पहनाएंगे मोती की माला। चाहे आप तुलसी की भी माला पहना सकते हैं। उनका बहुत ही हल्का सा श्रृंगार करें। साल की सबसे बड़ी एकादशी जो जेठ के महीने में आती है, निर्जला एकादशी, जो सबसे कठिन है, क्योंकि जो लोग निर्जला व्रत करते हैं बिना पानी के, और इस मास में गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक पड़ती है। कान्हा जी का हमने श्रृंगार कर दिया है। श्रृंगार करने के बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक पूजा का साक्षी माना जाता है। जेठ के महीने में हमें बैगन, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बैगन खाने से वंश वृद्धि रुक जाती है। आज के दिन तिल का सेवन करें, तिल का दान करें, पानी से भरे हुए कलश का दान करें, पंखे का दान करें। अब हमने भगवान को फूल भी समर्पित कर दिया है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फूल हो, आप ज़रूर समर्पित करें।
जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वे लोग भी, जो लोग नहीं करते हैं वे लोग भी आज के दिन पूजा जरूर करें और आज के दिन पीला वस्त्र धारण करें। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। हमने कान्हा जी को आम का भोग लगाया है, मीठे का भोग लगाया है, माता रानी को बतासे का भोग लगाया है और लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी की पत्ती ज़रूर रखें और साथ में हमने तुलसी जी भी रखी है और जल का पात्र ज़रूर रखें, जल में भी तुलसी जी को ज़रूर डालें। आज के दिन खीरा ककड़ी का भोग लगाएं, मखाने की खीर का भोग लगाएं। आज के दिन लड्डू गोपाल को फलहार का ही भोग लगाएं। अब हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। हाथ में फूल और तिल लेकर के हमें कथा पढ़नी है और सुननी है। अगर आपके पास एकादशी की व्रत कथा की किताब नहीं है तो आप मोबाइल में भी कथा सुन सकते हैं। आज के दिन एकादशी व्रत कथा ज़रूर पढ़ें और ज़रूर सुनें। कथा पूरी होने के बाद हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। आरती के बाद हम दीपक को ठंडा करेंगे। हमारी एकादशी की पूजा संपन्न हुई। जो जल है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और ये भोग प्रसाद अपने घर परिवार में हम प्रसाद रूप में बांट देंगे। आप दक्षिणा भी ज़रूर रखिएगा। दक्षिणा जो है पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है। एकादशी का पारण का समय है 24 मई सुबह 5:26 से लेकर 8:11 तक। सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करें, लड्डू गोपाल की सेवा करें, उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। एकादशी पूजा की ये विधि आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप